friends, today we are learning our new chapter linear equation in one variable. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे वो भी समझ लेते हैं. इसके पहले के क्लासेस में आपने कांस्टेंट और वेरिएबल ये दो टर्म्स समझी थी. कांस्टेंट यानी हमारे न्यूमरल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1, 2, 3, 100 या सो ऑन. वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उन्हें हम हमारे अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A, B, C, X, Y, Z या जो भी आप लेना चाहो. अब कांस्टेंट या वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई होता है या ये दोनों अपने आप में खुद को एज अ टर्म रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर मैं लूँ 10 तो यह एक टर्म है. अगर हम ले 10A तो यह भी एक टर्म है. अगर हम सिर्फ x ले तो यह भी एक टर्म है. अगर हम xy ले तो यह भी एक टर्म है. तो इस तरह हमने देखा कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं तो वो एक टर्म बनाते हैं या इंडिविजुअली भी यह एक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. जब कांस्टेंट और वेरिएबल में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वह एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे 2a + 3. यह एक सिंपल एक एक्सप्रेशन है. x² + 2 यह भी एक एक्सप्रेशन है. अब हम इक्वेशन क्या होता है यह समझते हैं. इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी दोनों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. उसमें इक्वल्स टू का साइन आता है, जैसे x + 2 = 5. इसमें आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होता है और इस साइन के थ्रू वो रिप्रेजेंट होता है. यह एक इक्वेशन है. जैसे 2y - 3 = 7. यह एक इक्वेशन है. इक्वेशन के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल होना और बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी वह एक मैथमेटिकल इक्वेशन कहलाती है. अब हम हमारे चैप्टर पर आते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इससे हम यह समझ रहे हैं कि इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम वेरिएबल के साथ डील करेंगे. वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पर है कि आप एक ही तरह के वेरिएबल के साथ डील करेंगे. और लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर हम ये समझेंगे कि उस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की जो पावर होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी. सो इन लीनियर इक्वेशन we deal with one kind of variable only. And power of any variable will be 1. जैसे कि x + 2 = 6 - x. यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में x आ रहा है और हम देखेंगे कि दोनों की ही पावर जो है यहाँ पर 1 है. उस सम में आपका जो भी वेरिएबल हो वो कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी. जैसे 4a + 3 = 6 + 2a. यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है. दोनों का पावर जो है वो 1 है. अगर आप कांस्टेंट्स को भी देखेंगे तो उनकी भी पावर 1 है. सो अब आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है. और आई थिंक आपको सारे पहले कंसेप्ट जो हमने रिवाइज किए वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.
अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में है। उसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है सॉल्व द फॉलोइंग में। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि मैं आपको 2 मेथड से करके दिखाऊंगी। और उसमें से जो आप सिंपल वाला मेथड है, जो हम हमेशा यूज़ करेंगे आगे के भी इसमें, ट्रांसपोजिंग वाला, वो हम यूज़ करेंगे। पर अभी मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में दोनों मेथड्स बताऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम मेथड 1 देखेंगे। x minus 2, we have x minus 2 is equal to 7. So यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर देखूँ तो मुझे x के साथ 2 मिल रहा है, और राइट हैंड साइड पर जो है सिर्फ एक कांस्टेंट 7 है। तो मुझे ये 2 यहाँ से कैंसिल करना होगा, तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखूँगी 2 के पहले का जो साइन है वो माइनस का है, तो मतलब ये -2 है। तो हम जब इसका अपोजिट, -2 का जो अपोजिट है +2, माइनस का जो अपोजिट ऑपरेशन है प्लस, वो अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। सो वी विल ऐड 2 ऑन बोथ द साइड्स। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी ऑपरेशन अगर करते हैं तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह एक साथ करना होगा। सिर्फ एक ही साइड आपको वह नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। सो x माइनस 2, इसका अपोजिट है +2 इज इक्वल टू 7 + 2, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 + 2 9। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया है, x इज इक्वल टू 9 टू 7 -2 इक्वल्स टू के उस साइड जब जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 के पहले माइनस साइन है, तो जब हम उसे किसी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमेशा याद रखना है, आप जब किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसकी जो पहले की साइन है, अगर उसके पहले का जो साइन है या वह पूरी तरह से अपोजिट हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, वो माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर वह नंबर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वह दूसरी साइड जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, और अगर वह डिवीजन में है तो वह मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 + 2 9। सो हमारे x की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 9। सेकेंड क्वेश्चन है y + 3 इज इक्वल टू 10। सॉल्व लिखेंगे, y + 3 इज इक्वल टू 10। ट्रांसपोजिंग 3 to RHS, इस 3 को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगी। अब y इज इक्वल टू 10, इस 3 के पहले का साइन प्लस है, सो राइट हैंड साइड जाने पर -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7, 7 इज अवर आंसर। 6 इज इक्वल टू z + 2। नाउ वी विल सॉल्व। 6 is equal to z plus 2. Now we will shift this 2 to left hand side. Okay, so transposing 2 to, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आऊंगी। 2 to लेफ्ट हैंड साइड, इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। 6 - 2 इज इक्वल टू z। 6 - 2 4 इज इक्वल टू z। दिस इज अवर आंसर, z इज इक्वल टू 4। थ्री बाय 7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। सो 3/7 plus x is equal to 17/7
Now transposing 3 by 7 to RHS. So x is equal to 17 by 7 minus 3 by 7. यहाँ हम मेंशन करेंगे ट्रांसपोजिंग 3 by 7 to right hand side. x is equal to 7, 17 माइनस 3. 7 और 7 का एलसीएम 7 आया है और इसलिए 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14 by 7. 7 1 is 7, 7 2 is 14. So x is equal to 2 is your answer. Six x is equal to 12. We'll solve this. 6x is equal to 12. Now हम इस 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. यहाँ पर ये जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 6x. सो ये 6 यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 12 के साथ डिवीजन में जाएगा. x इज इक्वल टू 12 by 6. यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे ट्रांसपोजिंग 6 to RHS. 6 1 is 6, 6 2 is 12, x is equal to 2 is your answer. Is equal to 18. We'll solve this. 2x by 3 is equal to 18. पहले जो 3 है इसे हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. x is equal to 18 into 3. Transposing 3 to right hand side. 2x is equal to 54. 18 into 3 54. अब हम इस 2 को भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. ये यहाँ पर डिवीजन में था 3, इसलिए जब मैंने उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो गया. अब 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मैं इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगी तो वो डिवीजन में हो जाएगा. x इज इक्वल टू 54 अपॉन 2. x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रांसपोजिंग 2 to right hand side. 2 2s are 4, 2 7s are 14. So x is equal to 27 is your answer. Question number 8. 1.6 is equal to y upon 1.5. We'll solve this. 1.6 is equal to y upon 1.5. Now ये जो 1.5 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. और इसका 1.5 का 1.6 से मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये y के साथ यहाँ पर डिवीजन में है, इसलिए 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y. जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.40 इज इक्वल टू y. सो y का वैल्यू है 2.4 इज योर आंसर. 7x minus 9 is equal to 16. Solve 7x minus 9 is equal to 16. 7x is equal to minus 9 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे 16 plus 9. ट्रांसपोजिंग 9 to right hand side. 7x is equal to 16 plus 9 is 22.
5. Now transposing 7 to right hand side. It's 25 by 7. ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इसीलिए यह राइट हैंड साइड में जाने के बाद में 25 के साथ डिवीजन में आएगा. सो x इज इक्वल टू 25 by 7 इज योर आंसर. We have 14y minus 8 is equal to 13. 14y is equal to 13 minus 8 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वह हो जाएगा +8. ट्रांसपोजिंग 8 to RHS. यह 8 जो है यह माइनस के है, यहाँ आने के बाद में यह प्लस के हो गए. 21. नाउ ट्रांसपोजिंग 14 to RHS. यहाँ y के साथ में 14 मल्टीप्लिकेशन में है, जब मैं उसे राइट हैंड साइड पर ले गई तो वह डिवीजन में हो जाएंगे. 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. सो y इज इक्वल टू 3/2 इज योर आंसर. 17 plus 6p is equal to 9. We'll solve this. 17 plus 6p is equal to 9. Now we will shift this 17 to right hand side. अब इस 17 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब यह एक पॉजिटिव नंबर है. जब इसके मतलब इसके आगे पॉजिटिव की साइन है, जब मैं इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगी तो इस 17 के आगे माइनस का साइन आ जाएगा. इट विल बी 6p इज इक्वल टू 9 minus 17. हम मेंशन कर देंगे. ट्रांसपोजिंग 17 टू राइट हैंड साइड. 6p इज इक्वल टू 17 में से हम 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और बड़ा नंबर जो है वो 17 है इन दोनों में से, और उसके पहले का साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पे यह -8. नाउ वी विल ट्रांसफर दिस 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सो इट विल बी p इज इक्वल टू -8/6. Transposing 6 to right hand side is 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. So p is equal to -4/3 is your answer. x/3 plus 1 is equal to 7/15. जनरली आप लोगों के एग्जाम में इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है. 3 plus 1 is equal to 7/15. अब यहाँ पर हम इस 1 को सबसे पहले राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. x/3 is equal to 7/15. नाउ यहाँ पर ये +1 था, जब मैं उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगी तो वो हो जाएगा -1. अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर इसके नीचे एक और 1 ले लूंगी. ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. x/3 इज इक्वल टू 15 और 1 का हम LCM लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तो इसका LCM आएगा 15. 15 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 1. जब मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 7. यहाँ पर मैं 15 को 1 से डिवीजन करूंगी तो मुझे मिलेगा 15, और 15 इंटू 1 इज 15. सो यहाँ पर x/3 इज इक्वल टू -8/15.
15। अब हम इस 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ x के साथ डिवीजन में है, सो -8/15 इंटू 3। यहाँ पर ट्रांसपोजिंग 3 to RHS। 3 1s are 3, 3 5s are 15. So x is equal to -8/5 is your answer. So friends, आज हमने आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की है NCERT की बुक में से, और सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में।